अगर आपको नहीं पता कि HTML क्या होता है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HTML क्या होता है, कैसे ये काम करता है। एग्ज़ाम्स में HTML का टॉपिक पक्का आता ही आता है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? सबसे पहले तो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि HTML का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद हम शुरू करेंगे थ्योरी का पार्ट कि एक-एक चीज़ को हम बेसिक से समझेंगे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कोडिंग मुश्किल होती है, कोडिंग मेरे को नहीं आएगी। ऐसे हमारे मन में सेल्फ डाउट्स होते हैं कि कोडिंग मुझे तो नहीं आएगी, ये बिल्कुल मुश्किल टॉपिक है। ऐसा कुछ नहीं है, हम इस वीडियो में आराम से सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है कोडिंग वगैरह। सबसे पहली बात तो आ जाती है कि HTML होता क्या है। एक साइड में यहाँ पर HTML का कोड दिखाया है, जो आज हम वेब पेज क्रिएट करेंगे। राइट साइड में उसका आउटपुट दिखाया है कि ऐसा वेब पेज आज हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने बेसिक टैग यूज किए हैं HTML के। तो आओ हम जानते हैं कि HTML होता क्या है। HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कि हम यूज करते हैं वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और जिसको हम यूज करते हैं वेबसाइट्स को बनाने के लिए, स्पेशली वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। आपने जैसे कई वेबसाइट्स देखी होंगी, यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, डेली लाइफ में आप वेबसाइट्स यूज करते हैं बहुत सारी। ऐसी सभी की सभी वेबसाइट्स हैं जो वो HTML की हेल्प से बनी होती है। HTML इन सब वेबसाइट्स का स्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प करता है। उसके बाद फिर स्टाइलिंग वगैरह के लिए CSS आगे आ जाती है। लेकिन अगर हमने वेब डेवलपमेंट में जाना हो, इवन कि हमारे स्कूल में ये टॉपिक हो, तो HTML का जो रोल है काफी ज्यादा है, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है HTML क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर HTML का क्या होता है। और भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे, जैसे टैग्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। HTML को बनाया किसने? टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को क्रिएट किया 1991 में। ये चीज याद रखनी होगी क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है HTML किसके द्वारा बनाया गया और कब बनाया गया। तो HTML किसने बनाया? टिम बर्नर्स-ली। और कब बनाया? 1991 में। ये चीज जरूर याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, तो इससे आपके एग्जाम में मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसी छोटी छोटी जो डिटेल्स होती हैं उनको पूरे ध्यान से आपने पढ़ना है ताकि कोई भी चीज, कोई भी डिटेल मिस ना हो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 2 वर्ड्स से बनी है। पहला हाइपर टेक्स्ट, दूसरा मार्कअप। अभी हम इसमें जान लेते हैं हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है और मार्कअप का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिस पे हम क्लिक करके दूसरे वेब पेज पे जा सकें। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल भी दी है, ये देखिए। जैसे ये टेक्स्ट है, इसके नीचे एक लाइन आ रही है। अगर हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे को ये अनदर पेज पे ले जाएगा। इट मीन्स कि इस टेक्स्ट के पीछे एक लिंक लगा है जो और पेज का लिंक है, ठीक है। ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अभी हम जानेंगे मार्कअप का क्या मीनिंग होता है। मार्कअप का सिंपली मीनिंग ये होता है किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को टैग्स का यूज करके, क्योंकि HTML में हम बेसिकली टैग यूज करते हैं, टैग्स का यूज करके उसको बताना कि हेडिंग कैसा होगा, उस टेक्स्ट को बताना कि वो टेक्स्ट कैसा दिखेगा ब्राउजर में। हेडिंग कितना बड़ा दिखना है, छोटा होगा या बड़ा होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा, पिक्चर्स कहां पर इंसर्ट होगी। ऐसे हम टैग्स के जरिए HTML में अपने ब्राउजर को बताते हैं कि हम कैसे आउटपुट चाहते हैं। ये भी हम देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। इसी वीडियो में आपको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें आप अपना एक खुद से वेब पेज क्रिएट करना सीख जाएंगे और HTML के कंसेप्ट को बड़े ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। अभी यहाँ पर हाइपर टेक्स्ट का मैंने एक एग्जांपल दे दिया है और यहाँ पर मैंने मार्कअप का भी एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर मैंने p टैग का एग्जांपल दिया है
पी टैग का यूज होता है HTML में पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए, यानी कि वेब पेज पे जब हम पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं 100 और 150 वर्ड्स का, जैसे हम पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं तो हम उसको पी टैग से स्टार्ट करेंगे, उसके बीच में कंटेंट डालेंगे जो भी हमारा पैराग्राफ होगा और उसको फिर बैकस्लैश लगा के पी टैग को बंद कर देंगे। अभी हाइपरटेक्स्ट और मार्कअप को जानने के बाद आगे हम देखेंगे कि हम HTML को यूज क्यों करते हैं। HTML को हम यूज करते हैं वेबसाइट का स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, वेबसाइट्स को बनाने के लिए। HTML की हेल्प से हम इमेजेस, टेक्स्ट, सॉन्ग्स, वीडियोस सब कुछ वेब ब्राउजर में इंसर्ट करते हैं। जैसे हम डेली लाइफ में ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल क्रोम हो गया, सफारी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये सभी ब्राउजर को हम HTML की हेल्प से ये बता सकते हैं कि कहाँ पर हमारे को इमेज चाहिए, कहाँ पर हमने टेक्स्ट इंसर्ट करना है, कहाँ पर हमें वीडियो इंसर्ट करनी है। HTML की हेल्प से हम एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर लेते हैं कि सारी चीजें हमें कहाँ पर चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी स्टूडेंट आगे जाकर वेब डेवलपमेंट को सीखना चाहता है, वेब डिजाइनिंग में जाना चाहता है, तो HTML उसके लिए मोस्ट एसेंशियल है। मतलब कि HTML सबसे जरूरी है आपको वेब डेवलपमेंट में एंट्री करने के लिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट हो वो HTML की हेल्प से ही बनती है। इसलिए अगर आप अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आगे जाकर अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको मुश्किल नहीं आएगी। अभी जैसे हमने फर्स्ट इमेज देखा था उसमें मैंने HTML का कोड लिखा था और उसके बाद आपको मैंने उसकी आउटपुट भी दिखाई थी। अभी HTML में जो टैग्स होते हैं, यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दे रखी है पी टैग। पी टैग हम पैराग्राफ को इंसर्ट करने के लिए यूज करते हैं वेब ब्राउजर में, और कोई भी टैग अगर हमने लिखना हो वो हम एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। जैसे कि ये ब्रैकेट्स ग्रेटर देन और लेस देन हो गया, इन ब्रैकेट्स को हम एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। ये चीज आपको याद कर लेनी चाहिए कि एंगुलर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं, क्योंकि HTML में हम मोस्टली एंगुलर ब्रैकेट्स का ही यूज करते हैं। टैग्स में हमेशा एंगुलर ब्रैकेट्स ही यूज होती हैं। आप स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एंगुलर ब्रैकेट्स की एक एग्जांपल दे रखी है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि एंगुलर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं। जैसे कि अभी हम एक टैग के बारे में बात करेंगे। टैग्स बेसिकली होता क्या है, हम कुछ टेक्स्ट को कुछ स्पेसिफिक वे में दिखाना चाहते हैं। जैसे एक टेक्स्ट है उसको हम बड़ा करके दिखाना चाहते हैं, हेडिंग में दिखाना चाहते हैं, ऐसे करके हम टैग्स यूज करते हैं। बहुत सारे HTML में टैग्स होते हैं जिनका अलग अलग यूज होगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम HTML टैग्स को अच्छे से जानेंगे। HTML टैग्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ टैग्स होते हैं HTML में। हर एक HTML स्ट्रक्चर, हर एक वेब पेज बनाने का एक सेम स्ट्रक्चर होता है। आज हम उन्हीं टैग्स को ही पढ़ेंगे जो हर एक वेब पेज में यूज होते ही होते हैं। तो इन टैग्स को आप अच्छे से समझ लेना और इनके बारे में जानना। अभी मैं एक एक टैग को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए आप इन टैग्स को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हर वेब पेज जो बनाएंगे हम उसमें ये टैग्स यूज होते ही होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर मैंने H1 एग्जांपल दे रखी है। ये टैग H1 बेसिकली हेडिंग के लिए यूज होता है। मतलब कि जो टेक्स्ट हम लिखेंगे उसका बड़ा सारा टेक्स्ट शो होगा हमारे को ब्राउजर में। अभी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, प्रैक्टिकल करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं HTML का कि कैसे होता है। जैसे हमने बात करी थी कि HTML टैग ऑलवेज पेयर्स में आते हैं। कुछ ऐसे टैग्स हैं जो पेयर में नहीं आते, उनको हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं। सो सबसे पहले तो हम HTML टैग की बात करेंगे, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। अभी हम डिफरेंस जानेंगे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में। यहाँ पर ये वाला है जो ये हमारा ओपनिंग टैग है, और जब हम ऐसे टैग के आगे एक स्लैश लगा देते हैं, बैक स्लैश लगा देते हैं, तो उसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। HTML लैंग्वेज है ऐसे पेयर ऑफ टैग्स में ही लिखी जाती है। जैसे HTML टैग यूज होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि HTML टैग जो है वो क्या काम करता है।
HTML टैग है जो हमारा, ये एक फाइल की तरह काम कर देता है जो सभी पेजेस को रैप कर देता है एक फाइल में। अभी HTML टैग का एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हेड टैग आता है, उसके बाद बॉडी टैग आता है। एक चीज याद रखिएगा कि बॉडी टैग में ही हम सारा काम करेंगे। एक चीज याद रखिएगा कि बॉडी टैग में ही हम अपना सारा काम करेंगे। जो भी हमारे को ब्राउजर में शो होगा वो बॉडी टैग के अंदर का काम होता है। और जो हेड टैग में होता है जी हमारे को मेनली यूज आता है यहाँ पर जो हमने टाइटल दिखाना होता है। जी यहाँ पर HTML लिखा हुआ है ना, सो ये हेड टैग की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे हम अपना वेब पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप सभी का फर्स्ट वेब पेज होगा, सो लेट्स ओपन द नोटपैड। हम सबसे पहले नोटपैड में जाएंगे और वहां पर मैं आपको एक एक टैग का अच्छे से मतलब समझाऊंगा और मेरे साथ साथ आप भी एक वेब पेज क्रिएट करें ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। सबसे पहले मैं नोटपैड ओपन करूंगा। नोटपैड में जाने के बाद हम अपना पहले HTML टैग ओपन कर लेंगे। ये वाली ब्रैकेट्स को हम एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं। HTML टैग के बाद हमारे पास आएगा हेड टैग। अभी आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर ऐसे स्पेस क्यों दी। जब भी हम कोड लिखते हैं तो ये एक अच्छा तरीका होता है जिससे हमारे को पता चलता है कि हमने HTML टैग ओपन किया और उसके अंदर हम हेड में काम कर रहे हैं। जब भी हम ऐसे कोड लिखेंगे तो हमारे को इजी टू रीड होगा। अब आप थोड़ा सा और जब इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि ऐसे कोड लिखने का क्या क्या फायदा होता है। सो मैंने टैब की हेल्प से ये जो स्पेस है टैब दबाकर मैंने क्रिएट कर ली थी। पहले हमने हेड टैग लिया और इसके अंदर हम टाइटल टैग लिखेंगे और उसमें हम जो हमारे वेब पेज का ऊपर जो टाइटल आता है ना सबसे टॉप में वो डिस्क्राइब करेंगे। सो इसमें हम लिख देते हैं पेज टाइटल और यहां पर हम हमारे टाइटल टैग को क्लोज कर देंगे हेड टैग के अंदर। और उसके बाद हमारे हेड टैग को भी हम बंद कर देंगे क्योंकि हेड टैग हमारा स्पेशली टाइटल देने के लिए काम आता है। आगे जाकर इसके और भी काम होंगे लेकिन अभी के लिए हमें यही जानना है ये जो टाइटल हमने लिखना है वो हमारे हेड टैग में लिखना है। अभी हम हेड टैग को क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बैकस्लैश। अभी हम हमारा बॉडी टैग ओपन करेंगे। यहां पर मैंने बॉडी टैग को ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम हमारा एक टैग यूज करेंगे H1 नाम का जो कि बिग हेडिंग देने के काम आता है। आप नॉर्मली भी टेक्स्ट ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल टेक्स्ट लिख के। ठीक है, हम यहां पर लिखेंगे दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, यहां पर हम कुछ भी लिख देंगे बॉडी टैग में वो एज इट इज ब्राउजर में शो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लिखने के बाद मैं बॉडी टैग को बैकस्लैश की हेल्प से बंद कर दूंगा। एट द एंड हम हमारा सारा का सारा जो काम है उसको हम HTML टैग बंद करके रैप कर देंगे। अभी हम HTML टैग हमने ओपन किया था तो हम उसको बंद कर देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं एक कंसेप्ट चल रहा है। यहां पर हेड शुरू हुआ बंद हो गया, हेड के अंदर टाइटल शुरू किया था तो बंद कर दिया। ऐसे करके हम HTML में कोड लिखते हैं। अभी अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो कि प्रैक्टिकल एग्जाम में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि HTML फाइल को सेव करते वक्त हमने क्या यूज करना है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपके प्रैक्टिकल्स में ये काम आएगा। जब हम इसको फाइल्स में सेव एज करेंगे, लेट्स सपोज हम डेस्कटॉप पे इसको नाम दे देते हैं वेब पेज और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है
किसी भी फाइल को नाम देने के बाद जब हम उसको सेव करेंगे तो उसके पीछे डॉट लगाकर हमने HTML लिख देना है। याद रखना, .html लिखना है। अगर हमने डॉट टेक्स्ट लिख दिया तो वो वेब पेज नहीं क्रिएट होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। .html टाइप करके मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करूंगा। अभी हम ओपन करके देखेंगे, ये रहा हमारा वेब पेज। हमने वेब पेज नाम दिया था हमारी फाइल को। इसको हम ओपन करके देखेंगे अभी इसकी आउटपुट क्या आती है। तो आप देख सकते हैं जो हमने बॉडी टैग में लिखा था वो यहाँ पर आ गया, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज। और जो हमने ऊपर हेड टैग में लिखा था पेज टाइटल, वो यहाँ पर आ गया। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं एक साइड ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और लेफ्ट साइड में नोटपैड को ओपन कर लेता हूं। अभी जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर पेज टाइटल लिखा था, तो पेज टाइटल यहाँ पर एज इट इज लिखा आ रहा है। अब हम इसको चेंज करके देखेंगे कि वहां पर भी चेंजेस होगी। यहां पर हम लिख देंगे इंडेक्स। फाइल को हम सेव करेंगे, ब्राउजर में जाके रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो टेक्स्ट है वो चेंज हो चुका है। ऐसे ही हम जो बॉडी टैग में हमने टेक्स्ट लिखा है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हमने क्या करना है, यहां पर हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। इसको सेव करेंगे, Ctrl+S की हेल्प से मैं कर रहा हूं। इसको हम ब्राउजर को रीलोड करूंगा अभी मैं, तो आप देख सकते हैं यहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया है। अभी हम इसमें एक टैग यूज करके देखेंगे, H1 नाम का टैग जो हेडिंग के लिए यूज होता है। स्पेशली ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पर, इसको हम बड़ा करके यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो मैं इसके आगे लगाऊंगा H1। मैंने टैग को लगा दिया, ओपनिंग टैग है, और एट द एंड इसको मैं टैग को बंद कर दूंगा। इसको हम सेव कर लेते हैं और पेज को रीलोड करके देखेंगे कि टेक्स्ट चेंज होगा, बड़ा होगा या ना। तो आप देख सकते हैं आज हमने हमारा पहला वेब पेज बना लिया है। आपको मैं एट्रीब्यूट को प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाना चाहता हूं ताकि आप और अच्छे से समझ पाए। हम इसमें लिखेंगे BG। BG मींस बैकग्राउंड कलर। BG कलर, BG रिप्रेजेंट फॉर बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू, अभी इन्वर्टेड कॉमा हम लगा देंगे और 2 इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद उसके बीच हम अपना कलर डिस्क्राइब कर देंगे। हमारे को कलर चाहिए ग्रीन। इसको सेव करूंगा, यहां से हम इसको रीलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कलर है वो बैकग्राउंड का चेंज हो चुका है। ये अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको येलो कर लेंगे, फिर से रीलोड करेंगे तो ये अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही हम छोटी छोटी चेंजेस HTML में बहुत सारी कर सकते हैं। बहुत सारे टैग होते हैं जिनको हम सीखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इसको सीखना, क्योंकि बड़ा मजा आता है पेज डिजाइन करने में, खुद की एक वेबसाइट बिल्ड करने में। हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको HTML की बेसिक से एडवांस तक ट्यूटोरियल्स देंगे। एवरी ट्यूटोरियल कुछ कुछ दिनों के बाद अपलोड होता रहेगा। तो अगर आप HTML को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो ये वाले पेज को फॉलो कर लेना, जिससे कि आप अप टू डेट रह सकें। जब भी मैं वीडियो डालूं आप उस वीडियो को देख सकें, क्योंकि इस सीरीज में बेसिक टूल एडवांस तक का सभी कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल। और जो कोडिंग का एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसको बिल्कुल ही आसान तरीके से हम ऐसे ही समझेंगे। हमारी HTML की क्लास 2 में हम बात करेंगे कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ HTML टैग्स होते हैं जिनका हम यहाँ पर यूज करेंगे, और उनके बारे में बताएंगे कौन सा टैग किस काम के लिए यूज किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको HTML का जो कंसेप्ट है वो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना।
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें और एग्जाम की प्रेपरेशन स्टार्ट कर दें। तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और मुझे एक फीडबैक भी देना कि आपको वीडियो कैसे लगी, कौन कौन सी इंप्रूवमेंट आपको और चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आप सीखना चाहते हो, कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगते हैं, हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।